राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब से, वो ये मान रहे हैं कि लीगली लाना मुश्किल होगा नवाज शरीफ साहब को, मगर जाहिर है आप एक सियासी जमात हैं, सियासी बयानी आपके लिए बड़ा अहम है। 10 महीने हो गए नवाज शरीफ साहब को गए हुए, जब गए तो क्रिटिकल थे। अगर उनकी हालत क्रिटिकल नहीं है और वो चल फिर सकते हैं, वैसे उनकी हालत ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि उनको वापस आना चाहिए? एक गुडविल जेस्चर था हुकूमत की तरफ से और 10 महीने से वो इस वक्त बरतानिया में। नहीं, इसमें जो है वो ना तो कोई गुडविल जेस्चर की बात है और ना ही इस बात से तल्लक है कि उनकी जो है वो तबीयत जो है वो सही है या नहीं सही है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है या फवाद चौधरी ने करना है या इनकी कैबिनेट ने करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने इलाज की गर्ज से गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जिन डॉक्टर्स या जिस पैनल ऑफ डॉक्टर्स के पास वो हैं, जब वो पैनल उनको कहेगा कि वो मुकम्मल फ़िट हैं और उन्हें अब फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद वो जो है वो वापस आ जाएंगे। और बाकी या जब वो समझेंगे कि वो इस पोजीशन में है, अपनी सेहत के हवाले से भी और दीगर हवालों से भी, वो अपनी टाइमिंग पे और अपना फैसला करेंगे और वो जो है वो वापस आएंगे। मगर राना साहब देखिए, ये तो नहीं है कि वो यहाँ से कैद में थे और उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। जाहिर है उनकी तबीयत तो 71 बरस के हैं नवाज शरीफ साहब, उनको शुगर है, उनको वैसे गुर्दों का मसला है, हार्ट का भी मसला है। अगर वो क्रिटिकल नहीं है, तबीयत खराब मगर क्रिटिकल नहीं है, तो उनको नहीं आना चाहिए। इलाज तो उनका पाकिस्तान में भी हो सकता है फिर। नहीं शाहजेब, मुझे आप ये बताएं कि कैद में थे, किस कैद में थे वो? यानी वो कैद जिसके लिए जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर JIT बनी थी, उस कैद में थे जिस कैद को मैनेज करने के लिए वो जज जो है उसकी वीडियो जो है उसको जो है वो ब्लैकमेल करके उसको जो है वो सज़ा दिलाई गई। उस कैद में थे कि जिस कैद से मुतल्लक जो है उस जज की जो अपनी वीडियो मौजूद है, वो कह रहा है, वो बड़ी जो है वो हस्तियों के नाम ले रहा है, जुडिशल साइड पे भी और अदर साइड पे भी, कि मुझे कहा गया कि दोनों रेफरेंस में 14-14 साल कैद करो। तो मैंने तो फिर भी मियाँ साहब आपके ऊपर जो है वो मैंने बड़ी हिम्मत की है, एक में आपको 7 साल कैद की और एक में आपको बरी कर दिया है। तो ये उस कैद की आप बात कर रहे हैं, मगर राना साहब वो ये कैद नहीं थी, वो बातें आप बता रहे हैं वो उसमें, मगर एवनफील्ड में उनको सजा हुई, वो अदालत ने मुअत्तल की। 1 सितंबर से उनकी इस केस में भी जो अरशद मलिक का मामला है वो सारा ऑन रिकॉर्ड पर है, वो भी इस्लामाबाद अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा ना उन्हें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सितंबर से वो भी शुरू हो रही है। ये तो नहीं हो सकता कि वो गए इलाज के लिए थे, मगर क्योंकि आपका एतराज़ ये है कि उनको मेरिट पर सजा नहीं मिली थी इसलिए वो वापस नहीं आएंगे जब तक, तो ये आप इसलिए कह रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे, ये अपने इलाज के लिए नहीं, वो शाहजेब, जब आप कैद की बात करेंगे, जब आप सज़ा की बात करेंगे, तो फिर उस सज़ा की नौइयत को तो डिस्कस किया जाएगा ना, फिर उस कैद की जो है वो तफसील में तो जाया जाएगा ना। अब आप आ जाएं इलाज के ऊपर। इलाज मामला ये है कि जब वो सरकारी कस्टडी में थे, नैब के पास, सरकारी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जो सरकारी या गवर्नमेंट के डॉक्टर्स का पैनल था, उन्होंने रिकमेंड किया, डॉक्टर जो ताहिर शमसी हैं वो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जिस किस्म की नालायक और नाहल हुकूमत है, इनमें तो शायद उनके पाए का या उतना ऑनरेबल शायद कम ही कोई हो। तो उनके बयानात मौजूद हैं, इनके अपने बयानात मौजूद हैं। तो जब उनको ये समझा गया कि वो इलाज के लिए बाहर जाना उनका राइट है, उनका हक है, उनका हक उनको दे दिया गया, तो वो अब एक्सरसाइज करेंगे। मगर राना साहब अब मसला ये है कि ये हुकूमत कह रही है कि हम डॉक्टर यास्मीन करार देंगे तो वो वापस आ जाएंगे, मगर वो जो इनिशियल रिपोर्ट थी ये कह रहे हैं उस मेडिकल बोर्ड से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी प्रोब करेंगे। अभी फवाद चौधरी साहब कह गए हैं अपनी वजीर सेहत से भी प्रोब किया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। देखें शाहजेब, ये इंक्वायरी शुरू करें ना, ये मास वाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और बयान देने के अलावा और तो वो ये कुछ करते नहीं हैं। ये इंक्वायरी जो है ये मुकर्रर करें, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाएं, और उसके बाद फिर अगर ये चीज़ें सामने आएँ कि उस पैनल के डॉक्टर्स को बाकायदा जो है वो उनको उनके घरों से उठाया गया, उनको जो है वो नामालूम मकाम पे ले जाके जो है वो उनको इंटेरोगेट किया गया, उनके अकाउंट्स चेक किए गए, उनके अजीज़ व अकारब के अकाउंट्स चेक किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कर चुके हैं, ये सब इनको मालूम है।
ये शाहजेब इनका सियासी बयानिया है, ये सियासत कर रहे हैं। राना साहब ये सियासत कर रहे हैं तो आप भी सियासी जमात हैं, तो आपके सियासी बयानिए को जब नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर तस्वीर आती हैं, वो वॉक कर रहे हैं, वैसे तो एक हार्ट पेशेंट वॉक कर सकता है, जाहिर सी बात है, मगर आप अगर सियासत को सियासत से ही कम्पीट करेंगे ना, तो सियासी बयानिए में फिर आपको शिकस्त हो रही है। हुकूमत एक सियासी बयानिया बना रही है कि वो यहाँ पर कैद में थे, गए इलाज के लिए थे और वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, ये बयानिया बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी इनिशियली भी जो तबीयत थी वो नहीं थी खराब। नहीं, वो नहीं, ठीक है, हुकूमत कोशिश करे ना अपना बयानिया बनाने के। हुकूमत जो है वो पिछले 2 साल से ये बयानिया तो बना रही है ना कि करप्शन हुई है, करप्शन हुई है, करप्शन हुई है। वो कहाँ पे है, वो करप्शन कहाँ पे हुई है, उसी को निशानदेही की है उन्होंने। कोई आज तक कोई प्रोजेक्ट सामने लेके आए कि जी यहाँ से कोई किक बैक है, यहाँ से कोई कमीशन है, यानी सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है ना। कभी कहते थे 300, फिर 3000 हो गया कि जी 3000 अरब रुपया जो है वो करप्शन हुई है। कहाँ पे है वो 3000 अरब रुपए की करप्शन? तो सियासी बयानिया उन्हें बिल्कुल बनाने का हक है, वो बनाएं। मगर साहब उसमें भी उन्होंने बयानिया बना के मियां नवाज शरीफ जो है उसको जो है वो सियासी बुनियादों पे जुल्म और ज्यादती करते हुए जो है उन्हें जो है वो सज़ा दी गई थी। उस सज़ा को हम किसी तौर पे भी आईनी और कानूनी तौर पे जो है वो हम ये नहीं समझते कि वो कोई दुरुस्त फैसला था। और पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है ऐसे फैसलों से। मगर तमीज़ुद्दीन वाला फैसला जो है वो भी अदालतों का फैसला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी अदालतों का फैसला था। इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा हुई थी वो भी अदालत का फैसला था। फिर जब उनको बरी किया गया वो भी अदालत का फैसला था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने रख के ही कोई सियासी बयानिया बनेगा ना। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने यही अदालतों ने रिलीफ दिया, तो वो अदालतें भी सवाल पूछ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल पूछा, अगर यही अदालतें मफरूर करार दे देंगी नवाज शरीफ साहब को, तो क्या सियासी बयानी का आपको फ़ायदा होगा? अगर ऐसा हुआ तो हम जो यानी मौजूदा हकायक हैं, जो वो चीज़ें हैं जिनसे ये साबित होता है कि मियां नवाज शरीफ को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और वो साजिश जो है वो आपको इतनी ढकी छुपी भी नहीं रही के तहत जो है वो उनको सज़ा दी गई। कोई उसमें जो है वो ना कोई करप्शन का पहलू है, ना कोई, आप देखें ना कहाँ जो है वो यानी अकामा और कहाँ जो है वो यानी पहले जो था उसका वो ऑफशोर कंपनीज का मामला जो था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन तमाम चीज़ों को आवाम बड़ी गौर से और बड़ी जो है वो पूरी नज़र से जो लोग देखते हैं। ये बयानिया जो आवाम में बनना है ना, ये बयानिया कोई किसी जगह बैठ के तो नहीं उन्होंने बनाना, किसी ऑफिस में या किसी और जगह पे। आवाम के पास ये बयानिया बना, आवाम ये बात समझ रहे हैं और आवाम को मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो समझ आ रहा है। यही तो सारी मुसीबत है। वरना इनको अगर मियां नवाज शरीफ का बयानिया, मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो आवाम को समझ ना आ रहा हो और आवाम की हमदर्दी जो है वो दिन ब दिन उनसे ना बढ़ रही हो, तो इनको तो कोई फिक्र ही ना हो। तो वो वहाँ पे कॉफ़ी पिए, वो वहाँ पे चहलकदमी करें, वो वहाँ पे आराम से बैठे या वहाँ पे जो है वो चले फिरें, इनको तो इसकी फिक्र ही ना हो। राना साहब इलाज करा के नवाज शरीफ साहब आएंगे या वो क्योंकि गौर करेंगे वो वापस आने पर कि ये जो मामलात हो रहे हैं वो अगर वो क्रिटिकल नहीं है तो वो इलाज पूरा करा के, जो भी सर्जरी उनकी है वो करा के ही वापस आएंगे और वो जल्द कम से कम कराने की कोशिश करेंगे या अपने टाइम पर ही वापस आएंगे? वो नहीं, जहाँ तक तो उनके इलाज का मामला है ये तो बिल्कुल हमारी हर किसी की जो है ये रिक्वेस्ट भी है, दुआ भी है कि वो अपना जल्द से जल्द जो है वो अपने प्रोसीजर्स मुकम्मल करवाएं, अपना इलाज करवाएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे। लेकिन बाकी जो है ये उनकी अपनी सवाबदीद होगी कि वो किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो वहाँ पे ट्रीट करवाते हैं और उसके बाद वो कब वापस आने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि उन्हें अपना इलाज करवाने के साथ साथ जो है इस हुकूमत का भी इलाज करना चाहिए। ये जो इस मुल्क पे एक नालायक और नाहल टोला जो मुसल्लत है, इसका भी जो है वो इलाज करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दोनों इलाज अगर वो मुकम्मल करके वापस आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। हसन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।